अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 9 अगस्त को तहलील हुई। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में इख्तलाफात हुए। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील तहरीक इंसाफ अली जफर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, ताहम सदर के खत पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक किया गया। अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं किया। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इंतखाबात के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इल्म है कि फैसले पर कैसे अमल दरामद करवाना है। तो आपको बताते चलें, अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे वसीम मलिक से। वसीम, बताएगा तफसीलन इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है? देखिए जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला था मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से, और उस हवाले से गुज़श्ता रोज़ की हिदायत के बाद आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर मुमलिकत का खत था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने भी 8 फरवरी की तारीख पर रजामंदी का इजहार किया। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत नोटिफिकेशन निकाला गया था 8 फरवरी का, उसको भी आज कमरा अदालत में पढ़ा। और उसके बाद फिर अदालत ने अपना जो तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया है, उस तहरीरी हुक्मनामे के साथ दरखास्तों को निपटा दिया है। अदालत उस्मा ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में अब तक इंतखाबात क्यों नहीं हुए उसकी जो वजूहात है उसमें बयान किया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से अपने जो आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं किया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आईनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब तक इंतखाबात की तारीख नहीं मिली। इस हवाले से अदालत उस्मा ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखवाया कि जो 2022 में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, और उसके बाद असम्बली को तहलील किया गया, और असम्बली तहलील करने के बाद जो सदर मुमलिकत को समरी भिजवाई गई थी उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे। अदालत ने उस जिक्र को भी अपनी तहरीरी हुक्मनामे में तहरीर किया और कहा कि सदर मुमलिकत के पास वो अथॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने असम्बलियों को तहलील किया, मगर जहां पर सदर मुमलिकत के पास अख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल थे तमाम सूबों के, वफाक के भी एडवोकेट जनरल थे, वो 5 अदालत उस्मा में पेश हुए। उनसे बार बार पूछा गया कि किसी को इंतखाबात की तारीख पर कोई एतराज तो नहीं है। एडवोकेट जनरल का बताना था कि उन्हें इंतखाबात के हवाले से कोई एतराज नहीं, जिसके बाद फिर अदालत उस्मा ने अपने फैसले में यह भी तहरीर करवाया कि तमाम एडवोकेट जनरल ने भी इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं उसके ऊपर हामी भरी है। और उसके साथ साथ अदालत उस्मा के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से भी अदालत उस्मा ने अपने फैसले में लिखवाया किसी को भी एतराज नहीं, 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका वसीम मलिक तफसीलन ब्रीफ करने के लिए।